गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डिहाइड्रेशन में होता क्या क्या है। ठीक है, तो जब हमारा बॉडी जितना भी हम इनटेक कर रहे हैं वाटर को, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी एक्सक्रीट आउट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कर देता है। वी कैन से इज़ अ डेंजरस वे में जो बॉडी फ्लूइड होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तब वो पेशेंट क्या होगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब उसका काउजेज में क्या क्या हो सकता है, तो इलनेस हो जाएगा, आपका स्वेटिंग हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर जो इनएडिक्वेट हम वाटर इनटेक कर रहे हैं, जैसे कि गर्मी के टाइम में कम से कम 3 से ज़्यादा लीटर पानी पीना चाहिए, तो उसको वो हम एडिक्वेट मात्रा में फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उसके कारण भी हमारा जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो सकता है। ठीक है, अब इसके 2 मेजर्स देखा जाता है। एक हो गया आपका पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस, सेकेंड वन इज़ नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस। तो पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस में क्या होता है ना कि हम जितना भी वाटर पी रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी एक्सक्रीट आउट कर रहा है। बट अगर जो देखा जाए नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस में, तो हम इनटेक हमारा जो वाटर का इनटेक है बहुत कम है, बट उसका जो आउटपुट है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो पेशेंट क्या होगा, वो जो पीपल है वो उसका क्या होगा, वो डिहाइड्रेशन में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उसको को क्या हो गया, पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस हो गया वो चीज़, अगर जो इनटेक कम हुआ हमारा और आउटपुट ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, अब इसका आते हैं टाइप्स में देखते हैं, तो होगा हमारा 3 टाइप्स का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटोनिक, फिर सेकेंड हाइपरटोनिक एंड थर्ड वन इज़ आइसोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सोडियम। जो हाइपोटोनिक में क्या होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है और सोडियम जो हो रहा है हमारे बॉडी से लॉस हो रहा है, वो हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक में। फिर हाइपरटोनिक में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर विथ माइनर लॉस ऑफ सोडियम। इसमें क्या होता है ना, वाटर का लॉस होता ही है, बट जो सोडियम का लॉस है वो माइनर वे में हो रहा है, उसका जो अमाउंट है सोडियम का लॉस होने का ज़्यादा अमाउंट नहीं है, कम है। ठीक है, फिर आइसोटोनिक में देखते हैं तो क्या होगा, इक्वल लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होता है ना, आइसोटोनिक में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों बैलेंस वे में हमारे बॉडी से लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा किस में चला जाएगा, आइसोटोनिक में। ठीक है, साइन एंड सिम्टम देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा होगा ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पूरा ड्राई हो सकता है। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में होगा हमारा डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा, कम हो रहेगा। ठीक है, और फिर संकेन आई जो है संकेन वे में दिखेगा। ठीक है, हाइपोटेंशन इन द सेंस कि जो हमारा जो बीपी है वो बहुत लो हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। अगर जो किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है तो हम लोग एज ए मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या उसको थेरेपी दे सकते हैं। तो सबसे पहले ORS दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद IV थेरेपी दे सकते हैं, जो कि इंट्रावेनस थेरेपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन डायरिया काउजिंग डिहाइड्रेशन। जैसा कि पहले देखा है हम लोग, डिजीज कंडीशन से भी हो रहा है डिहाइड्रेशन, जैसे डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है ना, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देता है हमारे बॉडी से। ठीक है, तो वो उस डिजीज़ कंडीशन को भी ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंटीएमेटिक्स, जो कि वॉमिटिंग के लिए हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है हमारा बेसिक रोल है। अगर कोई पेशेंट बीमार पड़ता है तो एज ए नर्सिंग केयर हम लोग क्या क्या उसको सपोर्टिव केयर दे सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारा केयर से भी वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला होगा मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसका जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेस्ट एंड कंफर्ट, हम उसको मोटिवेट करेंगे कि वो रेस्ट में रहे और कंफर्ट पोजीशन में रहे। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ले। ठीक है, कंफर्ट पोजीशन में रहे, आराम करे। ठीक है, उसके बाद मेंटेन हो गया पर्सनल हाइजीन, उसका जो पर्सनल हाइजीन हो गया वो मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। और एक और है जो कि है कि वो साइकोलॉजिकल थेरेपी जो होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर मेंटेन न्यूट्रिशनल एंड सपोर्टिव केयर, जो भी उसका न्यूट्रिशन लेवल हो, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, ORS हो गया, IV थेरेपी हो गया,
या फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है फिजिशियन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। और न्यूट्रिशन लेवल जैसे कि कुछ भी वैसा हो गया, जैसे लिक्विड फ्लूइड हो गया, वो सब हम उसको लेने के लिए बोलेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। हम अगर जो वो पूरे दिन में कितना वो इनटेक कर रहा है और कितना आउटपुट कर रहा है उसका एक चार्ट बनाएंगे, उस पर नोट करते रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि उस पेशेंट का जो इनटेक है कितना मात्रा में है और कितना आउटपुट है। इसको फिर फाइंड आउट करने के लिए अदर डिजीज कंडीशन ना हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ईजी रहेगा, ठीक है। क्लास इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। थैंक यू।